चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के प्रमुख माननीय नागेश दादा चौधरी, इनको अपने विचार रखने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ। माननीय नागेश दादा चौधरी। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण राकेश जी टिकैत साहब, और अभी जिनका एक अच्छा भाषण आप लोगों ने प्रेरणादायक भाषण सुना, सुनील जी केदार, माजी मंत्री, और उससे आगे उसके पहले हमारे जो मित्र है सुरेश बोरकर, जिन्होंने वर्धा जिले का आंदोलन का जायजा रखा, और सम्माननीय सबका नाम मुझे मालूम नहीं है मगर उनको, हाँ, तो ये और भाई और बहनों, हमारा जो कार्यक्रम ये किसान आंदोलन का कार्यक्रम और इस टिकैत जी को बुलाना, तो ये हमारे दिल में था कब से, मगर सुनीलम जी के कारण हमको उनकी तारीफ मिली है। राकेश टिकैत जी का जो आंदोलन हुआ दिल्ली बॉर्डर पर, किसानों का आंदोलन हुआ, तो राकेश टिकैत जी का नहीं, पूरे किसानों का आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान उसमें इन्वॉल्व थे। प्रत्यक्ष रूप से कम दिखेंगे होंगे, हजारों होंगे, मगर लाखों किसान, देश के लाखों किसान मन से उनके आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये जो आंदोलन है किसानों का, जैसा कि जिसको अन्नदाता बोलते हैं, वो अन्न निर्माता है, अन्नदाता है, और हमारे यहाँ के संस्कृति कुछ लोग बोलते हैं अन्न ब्रह्म है, और अन्न को ब्रह्म कहने वाले जो लोग हैं, वो किसानों के प्रति उनकी भावना क्या है। किसान जो अन्न निर्माता है उसको ब्रह्म नहीं कहेंगे, उसको शूद्र कहेंगे, सूद कहेंगे, और अन्न को खाते समय उसको ब्रह्म कहेंगे, क्योंकि अन्नदाता इनको पोषता है। इनका जो शरीर है वो हमारे किसानों के कारण उनका शरीर पलता है, ना कि इनके कारण कुछ किसानों का भला होता है। तो इसलिए इस देश की जो संस्कृति है, जैसा कि हमारे सुरेश बोरकर ने बताया कि गोलोकर और क्या कहा है, अभी भी सुनील जी ने हमको बताया कि जो 34 करोड़ वाले देश को 140 करोड़ लोगों को अन्न देता है, वो किसान क्यों आत्महत्या करता है, क्यों ऐसी बुरी हालत है। तो ये जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो किसानों की संस्कृति समानतावादी है। किसान किसी को ऊंच नीच की सिद्धांत नहीं मानता है, उनके दिमाग पर जो बिठाया गया वो वैसा व्यवहार करता है। मगर किसानों को नीचे रखने की जो साजिश है, उन्होंने सुनील जी ने बताया हमको, साजिश है, ये कोई आज की नहीं है। इनके मनुस्मृति में लिखा है कि जब सर्वसामान्य आदमी बड़ा होगा तो ऊंचे लोगों को नुकसान होगा, वो डर जाएंगे। इसलिए उनको लगता है कि जो मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र माजला म्हणजे ब्राह्मणांना त्रास होतो, ये जो शुद्ध, इसको किसानों को शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, और नीच वाले आदमी का खाना खाते हैं और उसको खाने को ब्रह्म कहते हैं। मगर हमारा जो काश्तकार है, किसान है, उसको नीच कहते हैं, उसको वो नीचे रहना चाहिए, वो गरीब रहना चाहिए, ऐसी योजना हमारे देश में चलती है। दूसरी एक बात गोलवाल करके मैं एक सेंटेंस है कि इन इंडिया देयर इज ओनली एग्रीकल्चर, देयर इज नो कल्चर। इसका मतलब है कि भारत में केवल खेती है, संस्कृति नहीं है। संस्कृति वाले हम लोग हैं, जिन लोगों के पास संस्कृति नहीं है वो संस्कृतिहीन लोग हैं। मगर हम संस्कृति वाले जो कुछ अन्न कुछ बनाता नहीं है, कुछ निर्माण नहीं करते हैं, उनकी संस्कृति है सिर्फ। और जो हमारे किसान है हजारों लाखों की संख्या में, उनको संस्कृतिहीन बोलते हैं, नीच बोलते हैं। ये जो असल में देखा जाए तो किसानों की संस्कृति अच्छी संस्कृति है, समानता की संस्कृति है। वो किसको बुरा नहीं कहते, किसी को ऊंचा नहीं कहते, किसको शत्रु नहीं कहते, किसका द्वेष नहीं करते, वो किसान वैसे है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इस देश का किसान
ये दबा हुआ रखना चाहिए। ये आज की पॉलिसी नहीं है, तो कई पीढ़ियों से ये पॉलिसी चल रही है। तो महात्मा फुले ने एक किसान का कोटा नाम का जो किताब लिखा है, शेतकऱ्याचा आसूड, उस किताब में पूरी व्यवस्था कैसी है हमारे देश की, वो तो किताब 1873 का है, 150 साल के ऊपर ज्यादा उसको टाइम हो गया है। तो महात्मा फुले ने किसान का कोड़ा में जो लिखा है कि इस देश का जो लोग उनको खुद को ऊंचे कहते हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं किसानों से, कैसा उसको अछूत बना के रखा है, उसको गरीब रखने की साजिश कर रहा है, और खुद अपने को ऊंचा कहता है, संस्कृति वाला कहता है। ऐसी बात महात्मा फुले ने लिखा है। महात्मा फुले ने उसी किताब 1873 में उसी किताब में किसान के कोड में लिखा है कि ये जो हम लोग, हमारे जो किसान है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नौकरी में नहीं है, जहाँ जिस कारोबार चलता है देश का या राज्य का, वहां उनका स्थान बिल्कुल कम है। इसलिए ये जो बैठे हुए लोग हैं, ऊपर वाले खुद को कहने वाले, जो ऊंचे कहने वाले जो खुद को लोग हैं, उनके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा कानून उनके हाथ में रहता है, और वो हमारे किसानों को नीच कहते हैं, उसको भगा देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे में हमारे किसानों का भी परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी हमारा दर्द दुख उसको समझेगा। तो ये डिमांड महात्मा फुले ने, आरक्षण की डिमांड जिसे बोल सकते हैं, महात्मा फुले ने 1873 में की थी कि हमारे सभी जो नीच कहे हुए जाति है उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए और नौकरी में स्थान मिलना चाहिए, कारोबार उनके जरिए चलना चाहिए। ऐसी बात महात्मा फुले ने उस टाइम रखी। तो आज भी ये जो एक शाहू महाराज ने 1902 में कोल्हापुर संस्थान में 50% आरक्षण रखा था किसानों को, मुसलमानों को, सिखों को, सबके लिए, तो उसको वो जो डिमांड है आज भी पूरी नहीं हुई। आज भी जो ओबीसी है हमारे यहाँ के, उसको 27% केवल नौकरी में स्थान है। तो इसका मतलब है कि इस देश की जो नीति है, वह नीति हमारे हाथ में नहीं, किसानों के हाथ में नहीं, वो नीति उनके हाथ में है जो किसानों को नीचा कहते हैं, जो किसानों को अन्याय, किसानों गरीब रखना चाहते हैं। तो इस देश की जो नीति है, ऐसा कि टिकैत साहब कहेंगे, बोलेंगे अपने को कि उनको वाले के इस देश का किसानों को गरीब रखने की पॉलिसी अभी की सरकार कर रही है। 3 किसान कानून जो है वो कैसे काले कानून थे, ये भी बताएंगे आपको। मगर वो उनकी जो पॉलिसी केवल उनको गरीब रखने की नहीं है, तो उनको नीच रखने की पॉलिसी है। उनको ऊपर नहीं आना चाहिए किसान हमारे देश के, वो नीचे रहना चाहिए, वो मांगते रहना चाहिए। गोलवलकर ने एक और आरएसएस की पॉलिसी है, आरएसएस बोलता है कि, गोलवलकर ने किताब में लिखा है, वी आर ओनर्स ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के मालिक है। तो किसान नहीं बोलता कि हम इस देश के मालिक है, मगर ये लोग जो है, आरएसएस के लोग जो है, वो हम बोलते कि हम इस देश के मालिक है। हम बोलेंगे वैसा ये देश चलेगा, हम बोलेंगे उसी तरीके से लोगों ने रहना चाहिए। और इसी मानसिकता हमारे भी मानसिकता वैसी है कि जो हम बोलते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, हर जात वाले लोग कैसे कहते हैं, हम नीचे ये मान लेते हैं। हम महात्मा फुले का या बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था कि इस देश में जाति का विनाश होना चाहिए, जात रहित समाज होना चाहिए, इसका मतलब है कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। ऐसा समाज बनने के बाद जो स्थिति आएगी, वो स्थिति होगी समानता की स्थिति होगी। कोई मालक नहीं बनेगा, कोई नौकर नहीं बनेगा। ये आज हमको सबको नौकर बनाने की साजिश कर रहे हैं सबको, जैसा कि बोलते कि जमीन हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे इन्होंने कहा सुनील जी ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने के बाद आपको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, आप मजदूर बन के रह जाओगे। कि इस देश का किसान जो सिर्फ मजदूर बनेगा, वो मांगेगा कि हमको मजदूरी बढ़ा दो, अनशन पर बैठेगा, मजदूर श्रम करेगा, स्ट्राइक करेगा, फिर भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मालिक वो बने। अगर समानता है तो हम संघर्ष क्यों नहीं करते? इस देश का किसान संघर्ष करता है, 14-13 महीने तक दिल्ली में किया है। फिर भी इनके जो होते कि जो डिमांड थी किसानों की, आंदोलन की, जब तक आरएसएस ने हरी झंडी नहीं दिखाई, ये जो सेक्रेटरी थे आरएसएस के जोशी करके, उन्होंने भी लिखा था कि इनकी डिमांड नहीं मानना चाहिए। तो जब तक उनको लगेगा बहुत बड़ा हो जाएगा आंदोलन, तो इसके लिए उन्होंने परमिशन दे दी मोदी को कि ठीक है अभी विड्रॉ कर लो, कानून बोलने के लिए विड्रॉ किया। तो इसका मतलब है कि इस देश के मालिक जो है, इस देश में एडमिनिस्ट्रेशन जो है,
मोदी नहीं चलाता, वो आरएसएस चाहती है। टीके जी आपको बोलेंगे, आरएसएस के आदेश से मोदी का सरकार चल रहा है। मोदी कोई प्रधानमंत्री होना यानी उसका मालिक नहीं है, वो मोहन भागवत के आदेश से मोदी निर्णय लेता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो सत्ता है केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, व्यवस्था उनके हाथ में है, विषमता रखने की ताकत उनमें है और विषमता सहन करने की सहनशीलता हमें है। हम बोलते कि ठीक है, हम जैसे वैसे रहेंगे, हम ठेविले अनंते तैसेची रहा, जो मराठी में मन है कि देव जैसा रखेगा वैसे हम रहेंगे। इसका मतलब कि ऊंचे लोग कहने वाले लोग जैसे रखे वैसे हम रहेंगे, उनको विद्रोह नहीं करते। समानता के लिए जो विद्रोह करना इस देश की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का समान, हम जाति में बटे हुए लोग आप एक दूसरे को भाई भाई नहीं कहते, फ्रैटर्निटी नहीं है, बंधुभाव नहीं है। उस संस्कृति में बंधुभाव नहीं रहता, इसलिए दूसरे का दुख, ऊंचे लोगों को, गरीबों का दुख अपना दुख नहीं लगता। और इसलिए अपना दुख दूर करने के लिए हमको संघर्ष ही करना पड़ेगा इस देश में, जैसा कि टिकट करते के आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक उनको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा हो गया, हम सहन नहीं सकते, उनका संघर्ष बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा दिन जब आएगा उसी दिन हमारे को कुछ मिलेगा। जब तक वो डरते नहीं है कि जो सत्ताधारी जमात है इस देश की, वो सत्ताधारी जमात जब तक डरेंगे नहीं तुमसे, तो वैसे ही चलता रहेगा। हम मर जाएंगे, 700 हजारों किसान मर गए वो आंदोलन में, फिर भी उनको कुछ नहीं लगता। एक आधा जो प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई नटी का देहांत हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो तो उसके लिए ट्वीट करता है, मगर 1000 किसान मर गए तो उसके लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब इनकी भावना क्या है कि ये कुछ हमारे लोग नहीं है। तो इनके जैसे किसानों की तरफ जैसा व्यवहार किया, वो वारदात सभी दिल्ली के आसपास में है, किले लोग जैसा ये सबको हिंदू कहते हैं इस देश में, और हिंदू कहने जो किसान सब हिंदू नहीं है, ऐसा बर्ताव उनसे किया जैसा कि वो भी दुश्मन है देश के। ऐसा बर्ताव सिखों के बोलिए तो आतंकवादी लोग हैं, किसान लोग आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है। ऐसे जो भावना इन्होंने, इनका दिमाग में जो संस्कृति है कि इनको छेड़ो, इनको दबाओ, बदनाम करो, शत्रु कहो, ऐसी जो भावना इस देश के सत्ताधारी जमात की है, वो भावना को हमको समझना चाहिए। क्योंकि उससे केवल आर्थिकता से हम गरीब नहीं बनाते हो, हमको सामाजिक दृष्टि से गरीब बनाते, नीचे दिखाते हैं। वो नीच वाला आदमी ऊंचे वाले आदमी से लड़ नहीं सकता। जो दूसरे को, जो सत्ताधारी जमात के लोगों को हम बोले कि ऊंचा है, उसके पैर छूना चाहिए, ऐसी मानसिकता हमने होगी तो हम उससे लड़ नहीं सकते। लड़ कौन सकते? भाई भाई लड़ सकता है, शत्रु आपस में लड़ सकता है, मगर जो ऊंचा आदमी जिसको आप पैर पड़ते हैं, जिसके आप पैर पड़ते हैं, उससे लड़ नहीं सकते, उसको झापड़ भी नहीं मार सकते। तो ये जो मानसिकता हमें है, हमारा भी दोष है ये, हम मानसिकता के ऊंचे आदमी को नहीं, उसको नमस्कार करो, उसके पैर छुओ, उसको बोलो मत कुछ, मगर आपस में हम झगड़े, भाई भाई एक दूसरे का मर्डर करेगा, मगर ऊंचे आदमी को हाथ भी नहीं लगाएगा। ऐसी मानसिकता हमारे देश में पूरे जाति व्यवस्था का कारण है। तो इसके खिलाफ भी हमको समानता का हमको गुस्सा नहीं आता, बहुजन समाज को गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा अपना प्रकट करता है तो आपस में करता है, आपस में मारता है, मगर ऊंचे कहने वाले लोगों को हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी कंडीशन बना दी। तो इसलिए हमको लगता है कि इस देश का जो किसान है, जो बहुसंख्यक किसान है, इस देश का जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता को संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। उस अन्नदाता को आंदोलित होने के सदैव आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हम जैसे थे वैसे रहेंगे, जैसा रखा उन्होंने वैसे रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि इस देश में जो आंदोलन होना चाहिए वो सामाजिक समानता के लिए भी होना चाहिए, ऊंच नीचता के खिलाफ भी होना चाहिए, धर्म जो द्वेष, शत्रुता की भावना, जैसे कि सिखों के बारे में जो भावना इनके दिमाग में है, मुसलमानों के प्रति इनकी भावना जो ये हमारे दिमाग में ये भर देते हैं कि मुसलमान तुम्हारी शत्रु है, सिख आतंकवादी है, या सिख क्रिश्चियन भी धर्मांतर करते हैं। फिर धर्मांतर का जो मुद्दा है वो हमारे संविधान में दिया हुआ हक है हमारे, मगर मुसलमानों को शत्रु है नहीं। अरे हमारे मुसलमान जो हुए या सिख जो हुए हैं, ये हमें से हुए हैं, किसानों से हुए हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं है। हमारे लोगों को तुम शत्रु बनाते हो, दुश्मन कहने को बोलते हो, और हमारे दिमाग में वो विचार आते हैं।
तो इसलिए हमको लगता है कि हमारी मानसिकता जो सांस्कृतिक हमारी दिमाग जो बना हुआ है वो दिमाग का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा कि हम किसी को शत्रु नहीं कहेंगे, हम मुसलमान को शत्रु नहीं कहेंगे। मुसलमान को शत्रु कहना है खुद को हिंदू बनाना है। हम हिंदू हो वैसे हिंदू नहीं है। हम बोलते हैं कि इस देश का ये तो बोलते हैं कि हिंदू के नाम का धर्म नहीं, वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस देश का कि हिंदू वर्ड इज वे ऑफ लाइफ, रहने की व्यवस्था है। कोई धर्म नहीं है तो धर्म कैसे बनाते हैं? तो इसलिए हर तरह से हमको हिंदू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और मुसलमान के खिलाफ, सिखों के खिलाफ या क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ने को बोलते हैं। तो ये सेफ रहने का कारण है, उनको सेफ रहना है, उनको सुरक्षित रहना है और हमको उनके सुरक्षा के रक्षक करके हमको यूज करते हैं कि तुम मुसलमान से लड़ो आपस में। वो कभी नहीं लड़ते, तुमको लड़ाते हो, तुमको मरवाते हो और किसान आंदोलन करने वालों को लड़ाते हैं, उसको बदनाम करते हैं। हिंदू कहकर भी उनको नॉन हिंदू जैसा बर्ताव करते हैं। ये जो परिस्थिति हमारे देश में हमने समझना चाहिए। और किसानों का जो आंदोलन है वो आंदोलन टिकैत जी चला रहे, वो तो किसान आंदोलन चल रहा है देश में। तो उनको हमको लगता है कि महात्मा फुले की जो भूमिका है दोनों तरफ भूमिका है, केवल आर्थिक नहीं है तो आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अगर सजग होगा किसान, जिसको शूद्र और अतिशूद्र कहते हैं, जो चातुर्वर्ण के इसमें जो सबसे नीचे जो लोग हैं, शिवाजी महाराज को भी उन्होंने शूद्र कहा, राजा होकर भी उसको अपमानित किया। तो इसका मतलब है कि इस देश को कितने ये जो लोग हैं कितने विकृत है। उनको लगता है कि इतना बड़ा राजा होकर भी उसको शूद्र कहा, तुम राजा नहीं बन सकते हो। फिर उनको क्या क्या करना आप सबको मालूम है। तो हमको लगता है कि इस दृष्टि से हमने विचार करना चाहिए। किसान आंदोलन ने कभी उनको केवल आर्थिकता से वो बाज नहीं आने वाले, आर्थिक आंदोलन से केवल बाज नहीं आने, वो समानता के लिए हमारा लड़ाई होना चाहिए। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता और एडमिनिस्ट्रेशन में समानता होनी चाहिए। हमारी शिक्षा को हमारा अभी जो नया कानून आ रहा है एजुकेशन का, वो तो बहुसंख्यक लोगों को शिक्षणहीन बनाता है। शिक्षण बंद करने की साजिश चल रही है, जैसा पेशवे में था पुरानी के शूद्र को शिक्षण नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। तो सभी तरह से हमको डुबाने वाले हैं, नीचे रखने वाले हैं और अंधारमय जीवन हमारा आने वाले पीढ़ियों का है। जब तक अभी जो सत्ताधारी जमात है बदलती नहीं, उनको लगना चाहिए कि हम जो संस्कृति दिखाते हैं, हम जो बर्ताव करते इस देश के लोगों हिंदू कहकर उनको जो बर्ताव करते हैं वो गलत है, ऐसा उनको जब तक नहीं लगेगा और तब तक नहीं सुधरेंगे, हमारे तो हम भी नहीं सुधरेंगे। तो हमारा आंदोलन जारी रहना पड़ेगा। सामाजिक समानता के लिए हमारा आंदोलन जारी रहना पड़ेगा, आर्थिक समानता के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, क्योंकि आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय देने वालों को बदनाम करते। वीपी सिंह ने जो लागू किया था मंडल कमीशन, तो उनको विलन कर दिया, उनको रावण बोल दिया। तो ये जो हमारे देश की स्थिति है कि जो अच्छा काम करता है, गांधी का मर्डर करने का क्या कारण था, क्या बुरा काम किया था? बहुत बात है कि जो पुरुषों जो था वो बृहद का खून क्यों किया उसने? समानतावादी जो नेता होते हैं उनके यहाँ खून होते हैं, मर्डर होते हैं। बहुत सारे उदाहरण है। और मर्डर करते हैं या मर्डर का उनको धमकी देते। जैसा तिलक ने शव महाराज को मर्डर करने की धमकी दी थी, जो शव महाराज ने सामाजिक समानता के लिए काम किया। महात्मा फुले को मारने की साजिश रची थी। तो ये हमको दिखना चाहिए कि जो लोग समानता का काम करते हैं इस देश में, उसको खत्म करते हो, समानतावादी आंदोलन खत्म करते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमने देखना चाहिए कि किसान का आंदोलन ये केवल पैसों का आंदोलन है, ये मानवता का आंदोलन है, समानता का आंदोलन है। और हर दृष्टि से हमने समानता की डिमांड रखनी चाहिए, समानता के लिए आंदोलन होना चाहिए। राकेश टिकैत जी आपके सामने बोलने वाले हैं और आपको और इसके बारे में वो मालूमात देंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ मेरा वक्तव्य रुकता हूँ। धन्यवाद आप सबको।